नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई कैलाशनाथ पर। मैं हूं कैलाशनाथ और आज हम राजस्थान भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के जिले एवं संभाग 2026 के अनुसार ये टॉपिक आरएस, रीट, सीईटी 12 एंड ग्रेजुएशन, सीईटी, पटवारी, एलडीसी, पुलिस, एसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और लगभग सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम 2026 के अनुसार राजस्थान के 7 संभाग और 41 जिले, उनके मुख्यालय याद रखने की आसान ट्रिक तथा परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य विस्तार से समझेंगे। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के जिले एवं संभाग। हम 2026 के अनुसार पढ़ेंगे, विस्तृत थ्योरी के साथ हम इसको देखेंगे। परिचय एवं जानकारी की हम बात करें तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये हम जो आगामी जो 14-15 क्लासें हुई जियोग्राफी में, सब में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप सभी को पता ही है कि राजस्थान भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन? राजस्थान। ये आपको याद रखना है, जो नए आए हैं उनको समझने की ज़रूरी है। प्रशासनिक सुविधा, विकास योजना के प्रभावी संचालन, कानून व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य के संभागों और जिलों में विभाजित किया गया है। देखो, अपना जो राजस्थान है ना, वो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है। देखो, प्रशासनिक सुविधाएं, विकास योजना के प्रभावी संचालन तथा कानून की व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को संभाग की ज़रूरत पड़ती है, संभाग को जिलों की ज़रूरत पड़ती है, जिलों को तहसीलों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम वर्तमान स्थिति 2026 के अनुसार देखें तो कुल है अपने 7 संभाग। कितने हैं? 7 संभाग हैं। तो कितने? 7 संभाग हैं। और मैं जिले की बात करूं तो 41 आपके जिले हैं। हम राजस्थान की राजधानी की बात करते तो जयपुर है, और राजस्थान का गठन की बात करते तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो, सबसे पहले संभाग डिवीजन क्या होता है। संभाग कई जिलों का प्रशासनिक समूह होता है। प्रत्येक संभाग का एक मुख्यालय होता है। संभागीय आयुक्त कार्य करता है। कौन करता है? संभागीय आयुक्त कार्य करता है। देखो, संभाग है ना, वो कई जिलों का प्रशासनिक समूह होता है। एक संभाग के अंदर काफ़ी जिले होते हैं और सबका एक मुख्यालय होता है। संभागीय आयुक्त के प्रमुख कार्य की मैं बात करूं, जिलों के प्रशासन की निगरानी करना। क्या? जिलों के प्रशासन की निगरानी करना, विकास योजना की समीक्षा, कानून व्यवस्था की देखरेख, राजस्व एवं भूमि संबंधी मामलों का समन्वय, विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करना। यह किसका कार्य है? एक संभागीय आयुक्त का कार्य है। बढ़े आगे। अब मैं बात करूं, हम अब अपने संभाग की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पहले संभाग, देखो प्रत्येक संभाग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम संभाग पढ़ेंगे, ठीक है, उसका मुख्यालय पढ़ेंगे, इसके अंदर जिले कितने हैं वो पढ़ेंगे, जिले पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उस संभाग से संबंधित विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? हम विशेषताएं भी पढ़ेंगे, आपको याद रखना है। तो मैं अजमेर संभाग के मुख्यालय की बात करूँ तो अजमेर संभाग के अंदर कुल जिले की बात करूँ तो 7 जिले हैं। प्रत्येक जिले के मैं नाम आपको बताऊं तो अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, नागौर, शाहपुरा, टोंक, ये सब जिले किस संभाग के अंदर आते हैं? आपको पूछे तो आपको अजमेर याद रखना। अजमेर से संबंधित विशेषता की मैं बात करूं, अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। अजमेर के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, उसके कारण अजमेर विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण विश्व प्रसिद्ध। अब दरगाह प्रसिद्ध है तो अब पूछे कि दरगाह कहाँ है, तो अजमेर के अंदर ही है, तो अजमेर भी फेमस हो गया। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको?
इस भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है। अजमेर तो विश्व प्रसिद्ध है ही इसके अंदर, ठीक है। नागौर पशु मेले और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मैं नागौर की बात करूं तो नागौर पशु मेले और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने अजमेर संभाग के अंदर एक तो देखा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अजमेर का मुख्यालय अजमेर में ही है। मैं कुल जिले की बात करूँ तो अजमेर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। 7 जिलों के एक एक में नाम की बात करूँ तो अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, नागौर, शाहपुरा और टोंक, ये जिले हैं। अगर मैं विशेषता की बात करूँ तो अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। मैं भीलवाड़ा की बात करूँ तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैं नागौर की बात करूँ तो नागौर पशु मेले और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ये आप इम्पोर्टेंट लगा के लिखना। आप बढ़े आगे। अब है अपना दूसरा संभाग, भरतपुर संभाग। मैं भरतपुर संभाग के मुख्यालय की बात करूँ तो भरतपुर के अंदर ही है। भरतपुर संभाग के अंदर कुल जिले की बात करूँ तो 6 जिले हैं। अब 6 जिले के मैं एक एक नाम बोलूँ तो अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, खैरतल, तिजरा और करौली, ये सब भरतपुर संभाग के अंदर आता है। अगर मैं भरतपुर की विशेषता की बात करूँ तो भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये आपको याद रखना है। मैं अलवर की बात करूं तो अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। क्या? अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। मैं धौलपुर की बात करूं तो धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला। क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। तो हमने अब आपको भरतपुर से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। 2 संभाग हमने पढ़ लिए, अब तीसरा संभाग अपना इंतजार कर रहा है। तो अभी बढ़ते हैं तीसरे संभाग की ओर। अब हम देखते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के मुख्यालय की बात करूँ तो बीकानेर के अंदर ही है। बीकानेर संभाग के अंदर कुल जिले की बात करूँ तो 5 जिले आपको याद रखना है। एक एक जिले के मैं नाम बोलूँ तो अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये आपको याद रखना है। मैं गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। किसको? गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर का सर्वाधिक प्रभाव इसी क्षेत्र में, किसमें? इसी क्षेत्र में। चूरू अत्यधिक तापमान के लिए प्रसिद्ध है। चूरू में काफ़ी तापमान रहता है, ये आपको याद रखना है। मैं कह रहा हूँ ये विशेषता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये विशेषता है, ये मुख्यालय, ये जिले सीधा सीधा पूछ लेते हैं कभी कि बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, या फिर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बीकानेर का मुख्यालय कहाँ है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली विशेषता बताइए, या डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं इंदिरा गांधी नहर सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में। डायरेक्ट पूछ लेते हैं अत्यधिक तापमान के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र, ये आपको पूछ लेते हैं। इसलिए कॉपी पेन साथ में रखना और कॉपी में छापने का काम करना। बढ़े आगे। अब है चौथा संभाग, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के मुख्यालय की बात करूँ तो जयपुर हैं। जयपुर संभाग के मुख्यालय की बात करें तो जयपुर के अंदर हैं। जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले की मैं बात करूँ तो 7 ज़िले हैं। एक एक में ज़िले के नाम बोलूँ तो दौसा, दुदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और सीकर, ये आपको याद रखने हैं। कितने? 7 ज़िले। मैं जयपुर की विशेषता की बात करूँ तो जयपुर राजस्थान की राजधानी। क्या? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को गुलाबी नगर या गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख जिला है। कौन? झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख जिला है। तो हमने जयपुर के अंदर जो मोटी मोटी तौर पर जो बातें हमने देखी, एक तो इसका मुख्यालय देखा है, एक हमने जिले देखे हैं, जिले 7 हैं और इसके अंतर्गत आने वाले 7 जिलों के हमने नाम देख लिए हैं। उसकी जो इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो हमने इसके अंदर देखी। एक तो राजस्थान की राजधानी इसके अंदर देखी है, एक गुलाबी नगरी पिंक सिटी देखी है और शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख जिला भी हमने देखा है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो जोधपुर संभाग, इसके मैं मुख्यालय की बात करूँ जोधपुर के अंदर कुल जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की मैं बात करूँ तो 8 जिले हैं। राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग आपको कभी भी पूछे तो आप आंख बंद करके बता देना सर जोधपुर संभाग। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया पहले ही। हम अब 8 जिले कौन कौन से हैं उसकी हम बात करें तो बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, फलोदी और पाली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं?
सर ये जोधपुर के अंतर्गत है। किसके अंदर आते हैं? जोधपुर के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कौन? जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यह आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो, मैं बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बाड़मेर। ठीक है। अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर को सूर्य नगरी सिटी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है तीनों। ठीक है। एक तो इसके अंदर हमने मुख्यालय देखा है, एक इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं, उन सभी का हमने नाम देखा है। सबसे अधिक संभागों वाला जिला की बात करें तो जोधपुर याद रखना है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, यह भी याद रखना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पूछे तो बाड़मेर बताना है। सूर्य नगरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपको जोधपुर याद रखना है। ठीक है। बढ़े आगे। ठीक, 7 इधर देखे, 8वां ये 0 इधर है, आपको याद रखना है। अब देखो कोटा संभाग, छठा संभाग कोटा संभाग देख रहे हैं। इसके मुख्यालय की बात करूँ तो कोटा है। कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की मैं बात करूँ तो 5 जिले हैं। एक एक जिले के मैं नाम बोलूँ तो बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर आपको याद रखना है। कोटा शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। कोटा को कोचिंग हब भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। शिक्षा नगरी और कोचिंग हब दोनों एक ही हैं, ये आपको याद रखना है। मैं सवाई माधोपुर की बात करूं तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर मैं बूंदी की बात करूं तो बूंदी अपनी चित्रकला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तो हमने कोटा संभाग के अंतर्गत एक तो इसका मुख्यालय देखा है, एक इसके अंतर्गत जो 5 जिले आते हैं उनके एक एक हमने नाम देखे। विशेषता के अंतर्गत हमने एक तो कोटा शिक्षा नगरी, जिसे कोटा को शिक्षा नगरी और कोचिंग हब भी कहा जाता है। सवाई माधोपुर है ना, उसके अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। चित्रकला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध की बात करें तो बूंदी है, ये आपको याद रखना है। अब देखो आगे बढ़ो। उदयपुर संभाग के अंतर्गत कुल जिले आते हैं 7 और मुख्यालय की बात करूँ तो उदयपुर। एक ही जिले की मैं बात करूँ इसके अंतर्गत आने वाले तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर और उदयपुर, ये आपको याद रखना है। एक एक विशेषता की मैं बात करूँ तो उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग विश्व में प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। परीक्षा में काफ़ी बार आप देख लेना पुराने पेपर, उसमें काफ़ी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत एक तो इसका मुख्यालय देखा है, एक इसके अंतर्गत आने वाले 7 जिलों के हमने नाम देखे। विशेषता के अंतर्गत हमने देखा जिलों की नगरी और सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग विश्व में प्रसिद्ध है और 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आया समझ में, तो आगे बढ़े। तो अपना 7 संभाग पूरे हो गए हैं। 7 संभाग के अंतर्गत आने वाले एक तो हमने देखो 7 संभाग, चलो वो बाद में बात करेंगे। अब मैं राजस्थान 41 जिले 2026 के अंदर एक एक जिले की बात करें। हमने संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले देखे थे, अभी हम देखते हैं पूरे 41 जिले के हम नाम देख रहे हैं। एक अजमेर है, अलवर, अनूपगढ़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, दीग, धौलपुर, डीडवाना कुचामन, डूंगरपुर, दुद्दू, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर ग्रामीण, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, खैरतल तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोल, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, चलुम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, ये सब 41 जिले हो गए अपने। ठीक है। तो एक एक हमने देख लिए, एक एक हमने देखो, पहले तो संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले देखे थे, अब हमने पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से 41 जिलों के नाम भी हमने देख लिए। अब देखो आप,
परीक्षा में कैसे पूछते हैं, परीक्षा तथ्य देखो, कुल संभाग पूछे तो 7 बताना है, कुल जिले आपको पूछे तो 41 बताना है, सबसे अधिक जिले वाला संभाग पूछे तो जोधपुर बताना है जिसमें 8 जिले हैं, सबसे कम जिले वाला संभाग पूछे तो बीकानेर एवं कोटा के अंतर्गत 5-5 जिले, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की राजधानी पूछे तो जयपुर आपको बताना है। सबसे बड़ा जिला पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जैसलमेर बताना है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे धौलपुर बताना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो जयपुर बताना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो जैसलमेर बताना है। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो जोधपुर बताना है। सबसे छोटा संभाग पूछे तो भरतपुर बताना है। ठीक है, आया समझ में? तो अपना कंप्लीट हो गया। देखो, एक तो अंतर्गत हमने देखा है संभाग, इस जो जिले एवं संभाग जो टॉपिक था ना, उसके अंतर्गत एक तो हमने देखा है संभाग। क्या देखा है? संभाग देखा है। संभाग के बाद इसके अंतर्गत इसका मुख्यालय देखा है। मुख्यालय देखा है। मुख्यालय के बाद हमने देखा है कि उस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले की संख्या देखी है। फिर हमने देखा है कि उन जिलों के उन जिले की विशेषता भी हमने देखी है। ठीक है, फिर हमने उसके अंतर्गत देखा है वन लाइनर देखा है। उसके बाद हमने और क्या देखा है कि वन लाइनर देखा है और एक ही जिलों के हमने नाम भी देखे। ये देखने के बाद आपका, मैं कह सकता हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गए हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान के जिले एवं संभाग 2026 को विस्तार से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी 7 संभाग और 41 जिलों को आसानी से याद कर पाएंगे और परीक्षा में इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगली क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, अगले लेक्चर में हम राजस्थान भूगोल के एक और महत्वपूर्ण अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।